अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि मुझे सख्त आपत्ति थी उस वक्त कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया कि अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर भी हावी हो चुका है। क्यों? पार्लियामेंट अलग है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। एक एग्जीक्यूटिव कैसा आकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग का बुनियाद करेगा? मेरा मानना, पैसे भाई आपको बजट कौन बनाता है? पार्लियामेंट का बजट अलग होता है, फिर वो कैसे तय करेंगे? पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है। ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे। अगर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का अगर किसी को उसका फाउंडेशन डालना था तो स्पीकर ओम बिरला को करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री को। बल्कि प्रधानमंत्री ने करके बता दिया कि अब एग्जीक्यूटिव ही जो चाहेगा चलेगा, तो वही देख रहे हैं हम लोग। आपके पास 300 एमपी है, ये देखिए पावर इटर्नल नहीं होता। आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा। तो आपने तो एक प्रेसिडेंट डाल दिया ना, एक रिवायत डाल दी आपने, कल वो करें आपने किया था। इससे पार्लियामेंट की जो खूबसूरती, पार्लियामेंट का जो विखार है, इन्हीं चीजों से मुतासिर हो रहा है। पर सर 98 आवर्स में से सिर्फ 21 आवर्स लोकसभा चला है और जो सरकार है वो कह रही है कि ओपोजिशन, वो 21 आवर्स में से तो 8-9 घंटे तो सिर्फ एनसीबीसी के डिबेट में चले गए। मेरा बोलना यह है कि जब आप एनसीबीसी बिल के ऊपर जब सरकार और अपोजिशन राजी हो गए तो दूसरे मुद्दों पर क्यों राजी नहीं हुए? किसान पे भी बात करना चाह रहे थे राजन, फिर किसान पे भी कोई नहीं, करने के लिए तैयारी नहीं आप डिबेट नहीं करवाना चाह रहे ना। अरे रेडी थे। देखिए, दूसरे हाउस की मैं राज्यसभा की नहीं जानता, नहीं मैं लोकसभा की आपसे कह रहा हूं। अगर सरकार कहती कि हम कल ये डिबेट कराएंगे, आप बीएससी में डाल दीजिए उसको और बोल दीजिए शुरू हो जाएगा। आप तो सुनने ही तैयार नहीं है ना अपोजिशन। कितने बातों पे ये बिल्कुल, लेकिन जैसे पार्लियामेंट में आते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सरकार खुद नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट चले और इसीलिए आपने खत्म कर दिया, जबकि पार्लियामेंट को उसका 13 तारीख तक पार्लियामेंट चलना था। आपके जितने बिल्स थे आपने करवा लिए पूरे दिन में, उसके बाद बोला कि जाओ भाड़ में जाओ, हो गया हमारा काम। सरकार खुद नहीं चाहती पार्लियामेंट चले, सरकार पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म को सुनने तैयार ही नहीं है। सर एक और खास बात हुई, ये बार जब पार्लियामेंट हुआ तो पूरे अपोजिशन पार्टीज कपिल सिब्बल के घर पे जो है डिनर पे गए, उन्होंने सब पार्टीज को बुलाया। तो आप इतने इम्पोर्टेंट लीडर हैं, आपकी बात काफी अहमियत रखती है, तो आप क्यों नहीं है सर उसमें? क्यों आपको, क्या आपको एक अनटचेबल कहा जा रहा है? अरे सुनिए, ये एक प्राइवेट पार्टी थी। मेरी नेक तमन्नाएं जनाब कपिल सिब्बल के साथ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको और खुशियां दे। अरे भाई, उनके घर में वो किसी को बुला सकते हैं, मुझे नहीं बुलाए तो मुझे किस बात की तकलीफ है? ये जो ना बीजेपी के खिलाफ सभी नहीं, अरे भाई वो समझ जाइए। नहीं, कपिल सिब्बल साहब अपने घर में किसको मेहमान बनाना वो उनका इख्तियार है। हम तो सिर्फ खुश हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको और सेहत दे और वो और आगे बढ़े। मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन जब पूरा एक हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो आप तो पहले से डे 1 से बीजेपी के खिलाफ है, तो आपको क्यों नहीं शामिल किया जाता? आपके आइडियाज क्यों नहीं लिए जाते? नहीं, मैं क्या बताऊं उस बारे में। मैं तो ना तो किसी के नाश्ते का मोहताज हूं, ना ब्रेकफास्ट का मोहताज हूं, ना किसी के घर के दावत का मोहताज हूं। मैं सिर्फ अल्लाह का मोहताज हूं और जनता का मोहताज हूं, बस है। मेरे सर से या कोई सींग तो नहीं निकलेगा ना अगर मैं किसी के घर पे जाके ब्रेकफास्ट कर लूं। नहीं, ठीक है। पेगासस ही इम्पोर्टेंट है क्या? बाकी सारे इश्यूज भी तो है ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब एनसीबीसी क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ ओबीसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकार को तकलीफ हो गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर रोका कि चलो करवा दो, और महाराष्ट्र में उनको वहां पर भी उनको बड़ा तकलीफ हो रही है। अरे भाई, आप पेगासस भी इंपॉर्टेंट है, फार्म लॉज भी इंपॉर्टेंट है, कई चीजें, क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट है। मेरे 3 क्वेश्चन
11 से 12 तक क्वेश्चन होता है। हर एमपी की ख्वाहिश होती है कि भाई ड्रॉ में पिछले फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में मेरा नाम आ जाए। मेरे 3 क्वेश्चन बर्बाद हो गए। इतने अहम क्वेश्चन मेरे क्या था सर? कई चीज़ों पे थे। एक तो एकेडमी में जो लोग हादसे का शिकार होते हैं, फ्राइडे के दिन मेरा सेकंड क्वेश्चन था। हर एमपी एक तड़प था, यार अब पहले 6 क्वेश्चन हम नाम आ जाए हमारा। नहीं, एडजर्न मोशन छोड़िए, क्वेश्चन आवर चला गया। कितने क्वेश्चन आवर चले गए? अच्छा, क्वेश्चन आवर कहे चला रहे हैं, एक तो अपोजिशन चीखे मार रहा है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? सिर्फ रूलिंग पार्टी के। ये तो ठीक तरीका नहीं है ना। ये तो भारत की डेमोक्रेसी का अगर लोगों जनता के सामने गलत मैसेज जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, एकदम सर पे आ गया है, आप भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि लैला अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। कब तक अपने पत्ते खोलेंगे? कितनी? नहीं, देखिए आप गलत कह रहे हैं। लैला के में ही दीवानगी है। लैला को देखने में लैला के हर बात पे दीवानगी हो रही है। लैला के हर चीज पर दीवाने हो रहे हैं, तो पत्ते खोलने की क्या जरूरत है? लैला सबके सामने है। कितनी सीटें कुछ अभी तो क्योंकि अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बशमूल हमारी ये इतनी जल्दी ये बात तो नहीं कहेगी। जब सही टाइम आएगा आपको बताएंगे। सर, आपके दोस्त राजभर जाके स्वतंत्र देव से भी मिल के आए। देखिए, राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब जो संकल्प मोर्चा बनाए हैं, MIM पार्टी उसका हिस्सा है। उन्होंने जो बयान जो दिया था उस पर हमको ऑब्जेक्शन है। बाद में राजभर साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तीसरी बात ये कि मेरी ओम प्रकाश राजभर साहब से बात नहीं हुई है। मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा और बात करके हमारी जो बात है, हम क्यों संकल्प मोर्चा में आए कि हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे। लेकिन वो जाके नहीं, बाद में उन्होंने अपनी बात को ये कहा भी है। मैं जब पर्सनली उनसे बात कर लूंगा फिर आपके सामने आपके आके कहूंगा। सर, राज्यसभा में जो कल एक वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? वो जो मिनिस्टर्स जिस तरह से फाइल्स उछाल रहे थे राज्यसभा में वेल में, उस पर मार्शल्स को हैंडल करे ये वीडियो। देखिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं हूँ, मैं लोकसभा का मेंबर हूँ। लोकसभा में जो कुछ भी हुआ है वो तकलीफ देह है। और मेरे मरहूम वालिद ने जब वो MP थे, इसी तरह का इम्पास और चल रहा था, गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने एक शेर कहा था, किसी और शायर का था, मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे मरहूम वालिद ने कहा था कि इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूँ, इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में फिर से वही सवाल है, कितनी सीटें? कुछ तस्वीर नहीं, अभी इतनी जल्दी कैसे? हमारे प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने कहा कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है सर।